हेलो एवरीवन, दिस इज साक्ष विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो चैप्टर 2 है दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। जो इसका चैप्टर 1 है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो कि आप लोगों ने भी जो है वो वीडियोस को देख लिया है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स चैप्टर 1 क्या था? दैट वाज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी। अब हम लोग इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें देखेंगे कि अब इंडिपेंडेंस तो मिल गई है, ठीक है, 1947 इंडिपेंडेंस मिल गई। अब उसके बाद में क्या वेरियस जो है प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज बनाई गई इंडियन इकोनॉमी को और जो है बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या वेरियस जो है जो चेंजेस हैं, जो रिफॉर्म्स है, वो क्या क्या लाए गए थे इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस चीज को जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ओवरव्यू पार्ट, दैट इज बेसिकली कि क्या क्या टॉपिक्स है जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी विल सी। इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को थोड़ा समझेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग, goals of 5-year plans, agriculture, industrial development, foreign trade and critical appraisal of industrial development, that is 1950 to 1990, ठीक है। So these are some of the topics which we need to cover जब हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे तब। नाउ एक चीज आप लोग अगर वेरियस रेफरेंस बुक्स यूज कर रहे होगे तो एक चीज आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोगों को 5-year प्लान्स में सिर्फ और सिर्फ जो है गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स पढ़ने हैं। ये पढ़ने मत बैठना कि फर्स्ट 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था, उसके अंदर क्या चीजें थी, ठीक है, सेकेंड जो है 5-year प्लान में क्या क्या वेरियस फीचर्स थे, ये सारी चीजें आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5-year प्लान्स के गोल्स क्या थे वो समझना है, ठीक है। तो उन चीजों को हम लोग देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। बेसिकली दिस इज एन एनसीईआरटी का एक्सेप्ट जो कि जिसके थ्रू जो है हम लोग इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, ठीक है। सो ऑन 15th of August 1947 India woke to a new dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny, and after some 200 years of British rule, the job of nation building was now in our hands, ठीक है। तो 15th August 1947 को इंडिया जो है वो एक जो है फ्रीडम के साथ में क्या हुआ है, जागा है, ठीक है, या वी कैन से कि फ्रीडम के साथ में जो है हमारा जो सूरज है वो फ्रीडम के साथ में जो है अस्त हो रहा था, ठीक है। सो अब हम जो है अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर थे, अपना फ्यूचर के खुद मास्टर थे। नाउ नो वन वाज रूलिंग अस, ठीक है, नो एक्सटर्नल जो है फैक्टर वाज रूलिंग अस। अब समवेयर अराउंड 200 इयर्स के बाद में जो है हम लोगों ने थोड़ी आजादी की सांस जो है वो ली थी, ठीक है। So the leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है ऑब्वियस सी चीज है कि ये तो नहीं हो गया कि कोई भी लीडर नहीं रहेगा, लीडर तो रहेगा तभी तो जो है कंट्री में सारी चीजें अच्छे से चल पाएगी। अगर मान लो आज हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर ना हो या वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स ना हो, प्रेसिडेंट ना हो, तो इंडिया को चलाएगा कौन? हम बोलेंगे मैं चलाऊंगा, ठीक है, हम इंडिविजुअली सब बोल रहे हैं कि हम चलाएंगे, तो हम अपने अपने लेवल से चलाने उसे बैठेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आप फिर से किसी पर रूल नहीं कर रहे हो, और अगर आप जो है कोई पॉलिसीज एंड ऑल सबके लिए यूनिफॉर्मली नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं चलने वाला है, बहुत हैपजार्ड मैनर रहेगा एंड कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, तो कोई भी आकर किसी का भी गला काट के चला जाएगा, क्या होगा, ठीक है। सो दिस थिंग, ठीक है। तो नाउ जो है ये जो लीडर्स थे हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनके ऊपर ये पर्टिकुलर रोल था कि वो डिसाइड करे कि कैसा जो है इकोनॉमिक सिस्टम उन्हें फॉलो करना है। इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिकली मतलब है कि आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में जा रहे हो, आप कैपिटलिस्ट में जा रहे हो, आप मार्केट इकोनॉमी में जा रहे हो, ठीक है। कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको कौन रूल करने वाला है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या दोनों का मिक्सचर।
सो ऐसा पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम देखना जो कि मोस्ट सूटेबल रहे एंड जिसकी वजह से जो है वेलफेयर प्रमोट हो सके लोगों का, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो कंडीशन थी वो कैसी थी, वो बहुत ही बुरी थी, ठीक है। बहुत ही पावर्टी जो है, मास इलिटरेसी जो है, बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल जो है, ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिली थी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, सी बॉक्स 2.1, तो ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी का है, तो वो अकॉर्डिंगली वैसे ही आया है। एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट, हाउएवर he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is all the factories and farms in the country, were owned by the government. There were no private property. It is not possible in a democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizen in a way that it was done in the former Soviet Union, ठीक है। So accordingly जो socialism था that appealed more to जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो सबसे ज्यादा अपीलिंग था, बट उन्हें वैसा सोशलिज्म नहीं चाहिए था जैसा सोवियत यूनियन में था, ठीक है, कि बिल्कुल जो है हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही रहे, सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ही रखे, उस टाइप का सोशलिज्म उन्हें नहीं चाहिए था। लेकिन उनका ये भी नहीं था कि सब कुछ जो है प्राइवेट हैंड्स में दे दो। तो ये जो पर्टिकुलर वी कैन से कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर मिसमैच था, उसकी वजह से एक न्यू सिस्टम अराइज हुआ एंड दैट वाज व्हाट आपका जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो, ठीक है। सो दिस गेव राइज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहीं से जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो राइज होते हैं। आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पर। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ही क्लियरली आप लोगों को पता है, जहां पर सब कुछ जो है वो अगर प्राइवेट ओन्ड है तो दैट वुड बी व्हाट योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर सब कुछ पब्लिक ओन्ड है, पब्लिक का मतलब क्या हो गया, पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। देन कम्स टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज बेसिकली व्हाट, जहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो है हमारे लीडर्स को ये पर्टिकुलर चीज प्योरली ये नहीं चाहिए था एंड ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, तो इसके लिए वो लोग कौन से पर्टिकुलर जो है आपके इकोनॉमिक सिस्टम पर गए, दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें कि आपके पास में प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, ठीक है। दैट मीन्स कि प्राइवेट जो ओनर्स है वो भी वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट एंटिटीज भी वर्क करेंगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, थोड़ा सा डिटेल में इन सभी को देख लें हम लोग। So a capitalist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. Production is done mainly for earning profits. So the central problems, what, how and for whom to produce, are solved through the market forces of demand and supply. What to produce, how to produce, for whom to produce. These are central problems of economy, जो कि हम लोग already कहाँ पर पढ़कर आए हैं, अपनी जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसे जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। स्पेशली अगर बोला जाए तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोगों ने ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये चीजें देखी थी। तो अल्टीमेटली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ये प्रॉब्लम्स क्यों है, बिकॉज वी नो कि हमारे पास में जो है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, क्योंकि इनके जो है स्केर्सिटी है रिसोर्सेस की, तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स अराइज होती है, ठीक है। सो वी हैव दी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड चीज क्या है कि इन रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो अब ये जो है चीज फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहां पर जो है इन रिसोर्सेस का यूज किया जाए, ये जो इनके वेरियस यूजेस है उनमें से कौन से यूज के लिए जो है इन रिसोर्सेस को जो है अप्लाई किया जाए। ऑल्सो वी नो कि जो ह्यूमन वांट्स है दे आर अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कैसे प्रोड्यूस करोगे और किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फंक्शन कर रहे हो तो जो प्राइवेट सेक्टर है,
जो प्राइवेट एंटिटीज है दे विल आंसर, वो अपने जो है प्रॉफिट के हिसाब से इस चीज पर आएंगे कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। The three central problems are solved in the following manner. What to produce? Under this system, only those goods are produced that can be sold profitably, either in the domestic or in the foreign market. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है उसमें जो वेरियस हमारे प्राइवेट एंटिटीज हैं उनका मेन मोटिव क्या है, उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग जो है वो उनका मेन मोटिव होता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है वेलफेयर से, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसका भला हो रहा है किसका बुरा हो रहा है, उन्हें किससे मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को देखना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, जो चीज प्रॉफिटेबल रहेगी वो प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करोगे, हाउ टू प्रोड्यूस इज बेसिकली आप टेक्निक कौन सी यूज करोगे, ठीक है। तो अगेन अगर आपके पास में लेबर आपको चीप मिलेगा तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक के लिए जाओगे, अगर आपको कैपिटल चीप मिलेगा तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के लिए जाओगे, ठीक है। सो हाउ टू प्रोड्यूस, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इन केस ऑफ चीप लेबर, लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, एंड इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, ठीक है। अगर कॉस्टली लेबर है तो कैपिटल इंटेंसिव को यूज कर लिया जाएगा, अगर चीप लेबर है तो लेबर इंटेंसिव को यूज कर लिया जाएगा। फॉर whom टू प्रोड्यूस, बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना है तो उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर, ठीक है। नीड्स के बेसिस पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसके बेसिस पर होगा, उनकी जो इनकम है, लोगों की जो इनकम है और उनकी जो परचेजिंग पावर है उसके बेसिस पर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है कुछ इस बेसिस से जो है आपकी पूरी चीज चलेगी, ठीक है। देन आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ऐसी पर्टिकुलर इकोनॉमी जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन, कंट्रोल और ऑपरेट किसके थ्रू हो रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। सो द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेन मोटिव है that is basically the welfare motive, ठीक है। welfare motive जो है that is the main motive. Now three problems या three central problems कैसे solve की जाएगी, what to produce in a socialist society, the government decides what to produce in accordance with the needs of the society. welfare की बात कर रहे हैं तो लोगों की needs को जो है ध्यान में रखा जाएगा कि needs के हिसाब से जो है प्रोडक्शन होगा, ठीक है, किस चीज की जरूरत है उस हिसाब से। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ टू प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर बेसिकली कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, ठीक है, कि कैसे प्रोड्यूस करना है। अगर उन्हें लग रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है तो दे विल यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं कैपिटल ज्यादा बेटर रहेगा तो दे विल यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, अब यहाँ पर जो है ना मेनली सिर्फ उनके लिए प्रोडक्शन नहीं होगा जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी है, बल्कि उनके लिए भी प्रोडक्शन होगा जो पे नहीं कर सकते लेकिन उनके जो है उन्हें जो है गुड्स को कंज्यूम करना जरूरी है इफ दे वांट टू सर्वाइव। So distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है कि लोगों की जरूरत क्या है, उनकी अफोर्डेबिलिटी पर हम बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जरूरत पर जो है बात की जाएगी जब आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करोगे तब, ठीक है। देन आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। बेसिकली यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी है एंड आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है। तो अब अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है व्हाट, हाउ एंड वेयर, सॉरी फॉर whom, इसके जो है आंसर्स बेसिकली कैसे किए जाएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करोगे, तो भैया जो
सॉरी क्या प्रोड्यूस करोगे, तो जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हम ये बोले कि जो प्राइवेट एंटिटीज होंगे वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो प्रॉफिटेबल रहेगा, गवर्नमेंट उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगी जो नीड्स को केटर कर रही है। हाउ टू प्रोड्यूस में अकॉर्डिंगली उनके जो भी लाइक टेक्निक्स वो लोग यूज कर सकते हैं उस हिसाब से जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस में प्राइवेट सेक्टर उनके लिए प्रोड्यूस कर रहा है जिनके पास में परचेजिंग पावर है, गवर्नमेंट सेक्टर उनके लिए प्रोड्यूस कर रहा है जिनकी नीड्स है, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है यहाँ पर ये जो वेरियस आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व किए जाते हैं। सो अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy. In mixed economy, the government and the market together solve the three central problems. The private sector provides whatever goods and services it can produce well, and the government provides essential goods and services which the market fails to do. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करेगी जो कि वो लोग कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट सेक्टर वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहे हैं लेकिन वो रिक्वायर्ड है, वो नीडेड है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्शन वुड बी डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। एंड इंडिया ने कौन सा जो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया या डेवलप किया था, या हम ये बोले कि अडॉप्ट किया था, सॉरी, तो दैट वाज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। वी वर नॉट टोटली सोशलिस्ट एंड नॉट टोटली कैपिटलिस्ट, बट इंडिया ने जो है अडॉप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। फिर आते हैं आगे, दैट इज ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की गई है उस पर आते हैं। सो आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट थिंग थी दैट वाज कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अब जो है जो गवर्नमेंट है, जो हमारे लीडर्स थे, उनका ये पर्टिकुलर रोल आ रहा था कि उन्हें जो है पुअर को रिवाइव करना है, पुअर को जो है बाहर निकालना है पॉवर्टी से, जो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी है इसको भी हमें रिवाइव करना है, ठीक है, इसको भी जो है हमें ठीक करना है। All right. So for the development of Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy known as economic planning. ठीक है, बेसिकली एक प्लान बनाना इट मीन्स कि आप फ्यूचर में क्या चीजें करने वाले हो। प्लान में हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको कि प्लान का जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के प्लान नहीं बनता है, ठीक है। आपने प्लान किया है कि आप आज से पढ़ाई चालू कर रहे हो, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज कि आपको एग्जाम तक जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए जो है आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो वो आपका क्या था, वो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपके प्लान्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। सो जो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑल की, एंड जिसे हम लोग जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जानते हैं। सो इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, what, how and for whom to produce by the conscious decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole, ठीक है। सो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये जो है दिस कैन बी डिफाइंड कि हमें जो है एक मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बनाना है, व्हाट, हाउ और फॉर हुम वाले, ठीक है, कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और किसके लिए होगा, इस चीज पर जो है प्रॉपर डिसीजंस बनाए जाएंगे, और ये डिसीजंस जो है वो कोई डिटर्मिनेंट अथॉरिटी बनाने वाली है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो है रास्ते चलते किसी ने बोल दिया कि अच्छा अब जो है ना आप प्रोड्यूस करो एसीज को, तो दिस इज नॉट द थिंग। कोई डिटर्मिनेंट अथॉरिटी जो है वो इस सब का प्रोडक्शन करेगी, किसके बेसिस पर, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाएगा इकोनॉमी में एज अ होल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि जिसमें आप सारी चीजें ऐड कर रहे हो, किसी को भी आप छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाएगा कि किस चीज की नीड है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लोगों के पास में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, ये सब कुछ देखने के बाद में जो है प्रॉपर क्या किया जाएगा, प्रॉपर जो है प्लान्स बनाए जाएंगे कि कैसे जो है हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करवाने वाले हैं। ऑल राइट,
Then the Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principles of Indian Constitution assigned a leading role to the public sector. Private sector was also encouraged to be the part of the plan efforts. अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑल्दो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो अडॉप्ट किया था, लेकिन जो मेजर रोल था दैट वाज मेनली प्लेड बाय द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ऑटोनॉमी दी गई, बिल्कुल जो है उन्हें फ्रीडम दी गई, लेकिन स्टिल देयर वर रिस्ट्रिक्शंस जिनकी वजह से वो फुल फ्लेजेड मैनर में वर्क नहीं कर पा रहे थे। और इनिशियली जो प्राइवेट सेक्टर है उसे जो है अपने मार्केट पे भरोसा भी नहीं था, ठीक है, कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो वो चीजें सही चलेगी नहीं चलेगी ये चीजें, क्योंकि देखो एक तो पहली चीज ऑलरेडी इकोनॉमी में पावर्टी थी, पुअर इकोनॉमी थी हमारी, और ब्रिटिशर्स ने 200 साल जो है अगर रूल किया है तो उसका ट्रॉमा लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा था। तो अल्टीमेटली इतना जो है लाइक इकोनॉमी पर भरोसा करना वाज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर खुद भी बहुत ज्यादा आगे नहीं आ रहा था। दूसरी चीज पब्लिक सेक्टर ने उसको बहुत ज्यादा जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं की थी, बहुत ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड नहीं की थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर के पास में मेन रोल्स थे, लीडिंग रोल्स वर विद पब्लिक सेक्टर, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर को भी जो है प्लानिंग एंड ऑल में साथ में रखा गया, और आगे भी जो है उन्हें बोला गया कि आप जो है क्या करो, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल करो, आप भी इंडस्ट्रीज एंड ऑल सेटअप करो, ये सब कुछ। सो टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव the government of India set up planning commission in 1950. डेट्स और मतलब जो ईयर है वो याद रखना, प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, एंड उसके बाद में अब जो है प्लानिंग कमीशन नहीं ऑपरेट होता है। नाउ व्हाट वी हैव नीति आयोग, ठीक है, विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन रहते थे, तो दैट वाज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन and physical resources of the country and to prepare the plans for effective use of resources, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन है उसका बेसिक पर्पस क्या था, तो दैट वाज कि वो केयरफुली असेस करे जो भी ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में, एंड उन रिसोर्सेस को यूज करके जो है प्लान्स बनाए जाए, कि मतलब उन रिसोर्सेस के लिए जो है प्लान्स बनाए जाए कि इनका इफेक्टिव यूज कैसे हो सकता है। आप कहां पर अपने फिजिकल रिसोर्सेस को यूज कर सकते हो, कहां पर लगा सकते हो, आप ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे जो है उसके जो एफर्ट्स जो उनको यूज कर सकते हो। तो दिस वाज द थिंग जो कि प्लानिंग कमीशन का काम था, दैट इज बेसिकली उन्हें सारी चीजें देखनी है, सर्वे एंड ऑल करना है, सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बाद में प्रॉपर जो है प्लान्स बनाने हैं, दैट वुड बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years which began the era of 5-year plans, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने ये जो प्लान का टाइम पीरियड था दैट वाज हाउ मच, 5 years का जो है टाइम पीरियड रखा। दैट मीन्स कि एवरी 5 years जो है प्लान्स बनाए जाएंगे, और यहीं से कौन सा एरा स्टार्ट हो जाता है आपका, 5-year प्लान्स का जो एरा है वो हो जाता है स्टार्ट, ठीक है। यहीं से जो है 5-year प्लान्स जो है वो हमारे लाइमलाइट में आते हैं, एंड आफ्टर दैट जो है हर 5 years में आपके प्लान्स बनते रहे, ठीक है। Then the Industrial Policy Resolution of 1948, it made clear that India is going to have a mixed economic model. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का, उसमें और भी चीजें क्लियर हुई कि जो है इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल होने वाला है, बिकॉज अंडर दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन क्या क्या चीजें थी, तो उसमें जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर को भी जो है लेकर आया गया था इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इसको और भी जो है डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इट क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 4 broad areas. What were the 4 broad areas? फर्स्ट वन इज दी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। इसमें बेसिकली सब कुछ जो है वो पब्लिक सेक्टर ओन्ड था, ठीक है। जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर ओन्ड इंडस्ट्रियल एरिया था। देन बेसिक इंडस्ट्रीज, तो पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। बेसिक इंडस्ट्रीज जो बेसिक प्रोडक्ट्स को बना रही है, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स को बना रही है, तो वो उसमें जो है आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों थे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड ऑल हो गई, तो वो आपके पब्लिक सेक्टर में थी। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी तो दैट वर अंडर प्राइवेट सेक्टर, एंड कुछ अदर इंडस्ट्रीज थी वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही रखी गई थी। मतलब कि मेनली जो है स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंदर रखा गया, दैट इज जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, ऐसी पर्टिकुलर जो है इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने सोलली अपने पास में रखा था, ठीक है।
देन नीति आयोग पर अगर हम लोग आए, प्लानिंग कमीशन से कहां शिफ्ट हो गए थे, नीति आयोग में शिफ्ट हो गए थे। कब शिफ्ट हुए थे? 2015 में, ठीक है। तो 2015 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग फॉर्म हुआ था एंड आफ्टर दैट जो है प्लानिंग कमीशन अबॉलिश कर दिया गया था। नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन का ही क्या है, एक सक्सेसर यूनिट, यू कैन से। सो इसका फुल फॉर्म अगर बोले तो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, formed 1 January 2015। चेयरपर्सन इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट इज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो चीज है ये प्राइम मिनिस्टर पर ही डिपेंडेंट होती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे दे वुड बी चेयरपर्सन एंड सीईओ इज मिस्टर अमिताभ कांत, ठीक है। नाउ आते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पर। व्हाट वर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान? कि 5 ईयर प्लान्स अगर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि 1951 से 1956 तक जो है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, तो उसका बेसिक गोल क्या है कि आपके जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये अल्टीमेटली कौन से पर्टिकुलर जो है आपके ऑब्जेक्टिव को केटर करने चाहिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स है ना, ये ब्रॉडली आपके जो है 4 जो है बेसिक गोल्स में डिवाइड किए गए थे कि हर एक पर्टिकुलर प्लान में वो जो 4 गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए जो है हमें क्या बनाने हैं, पॉलिसीज एंड ऑल को बनाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द गोल्स ऑफ योर 5 ईयर plan. The 5-year plans have been concerned with the removal of economic backwardness of the country and to make India a developed economy. तो जो 5-year plans बनाए गए वो मेनली किस पर्टिकुलर पर्पज से बनाए गए कि जो बैकवर्डनेस है उसे रिमूव कर सके और इंडिया को जो है एक डेवलप्ड कंट्री बना सके, ठीक है। फीचर्स क्या थे हमारे जो गोल्स ऑफ 5-year प्लान थे उनके? Ensure weaker sections of the population benefit from the economic progress of the country, ठीक है। It was to ensure कि जो weaker sections हैं एक सोसाइटी के या एक कंट्री के, वो बेनिफिट हो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उससे। मतलब कि जो डेवलपमेंट का जो क्रक्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके वी कैन से कि आपके जो है जो बड़े बड़े लोग हैं या जो लाइक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिग लैंडलॉर्ड्स है, सिर्फ उन तक ना जाए बल्कि जो वीकर सेक्शंस हैं उन तक भी जो है आपका ये डेवलपमेंट पहुंचे, ठीक है। देन द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April 1951 एंड एंडिंग ऑन 31 March 1956, ठीक है। तो 1951 से लेकर 56 तक का जो है आपका फर्स्ट 5-year प्लान था। Each 5-year plan listed the basic goals of India's development, which served as the guiding principle of the Indian planning, ठीक है। तो जो हर एक 5-year plan है ना उसमें कुछ गोल्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे एंड वो ऑब्जेक्टिव्स कॉमन थे फॉर एवरी 5-year प्लान कि आप जो भी प्लान बना रहे हो आपके प्लान इस हिसाब से होने चाहिए कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग अटेन कर पाए। सो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? तो जो बेसिक जो आपके गोल्स थे they were these: growth, modernization, self reliance and equity, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये बेसिक गोल्स थे ऑफ व्हाट, ऑफ योर 5-year प्लान्स। इन सबको हम लोग एक एक से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ इज बेसिकली व्हाट, कि आपको ग्रो करना है। जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें क्या हो रहा था, उसमें स्टैग्नेशन आ गया था कि जो हमारा जीडीपी है दैट वाज नॉट ग्रोइंग, ठीक है। जो पावर्टी है सिर्फ वही हमें देखने को मिल रही थी। तो जो ये स्टैग्नेशन था इसको स्टैग्नेंट ना रखकर इसको ऐसे जो है हमें ग्रो करवाना था, ठीक है। दिस वाज द थिंग, क्योंकि जब ग्रोथ होगी दैट मीन्स अगर ग्रोथ होगी तो और इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है और जो है न्यू मॉडर्नाइजेशन या हम ये बोलें कि न्यू जो है चीजें हमें देखने को मिल रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, अल्टीमेटली उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये पूरा जो सर्कल है ये यहीं से है, ठीक है। इफ अगर हम प्रॉपरली ग्रोथ करवा पाएंगे तो बाकी सारी चीजें जो है वो उसके साथ में होती चली जाएंगी, ठीक है। सो द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फोर्स्ड द प्लानर्स टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ एज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लान्स, ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कि जो कंट्री की कैपेसिटी है आउटपुट को प्रोड्यूस करने की। इन शॉर्ट हम लोग जीडीपी एंड ऑल पढ़कर आए अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम के अंडर हम बोलेंगे जब जीडीपी बढ़ रहा है तो दैट इज ग्रोथ हो रही है। जीडीपी इज बेसिकली व्हाट, कि आपकी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है,
वो हम लोग जीडीपी बोलेंगे। तो अल्टीमेटली वही चीज यहाँ पर हमें बतानी है कि ग्रोथ हम किसे बोल रहे हैं, ग्रोथ हम उस पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं कि आपकी जो कंट्री है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज एनहांसिंग, ठीक है। सो ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब क्या है, तो growth implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking or an increase in the efficiency of productive capital and services, ठीक है। growth is basically what कि जो है आपके पास में ज्यादा productive capital है, ठीक है, आपके पास में जो है प्रोडक्शन एंड ऑल जो है वो प्रॉपर हो रहा है एंड कैपिटल स्टॉक इज ऑल्सो एनहांसिंग। या फिर जो है हम ये बोलेंगे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज एनहांसिंग, ठीक है, जो आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज है जैसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस हो रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है तो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली आवर ग्रोथ, ठीक है। देन ऑन एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिव कैपिटल या सर्विसेज हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होना बेसिकली, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रोथ। इन सब में से कुछ भी हो रहा है, ये सब हो रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कि आपकी कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। देन जो इसका अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडली इंक्रीज इन द gross domestic product, that is GDP. GDP refers to the market value of all the final goods and services produced in the country during a period of 1 year. GDP का बेसिकली मतलब क्या है कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक कंट्री में एक टाइम पीरियड में, दैट इज बेसिकली द जीडीपी, ठीक है। सो द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी बेसिकली क्या है किसी भी एक कंट्री का, जीडीपी जो है दैट इज बेसिकली कि आपके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सबका मिलाकर कितना जो है प्रोडक्शन या आउटपुट हमारे पास में आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो सारी चीजें लिंक्ड है, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा देती हूं। अगर प्रोडक्शन इज ज्यादा तो इसका मतलब कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा होगी, तभी इतना प्रोडक्शन ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ज्यादा विल इंप्लाई कि डिमांड भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्शन ज्यादा है या प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है दैट विल ऑल्सो राइज। जब एम्प्लॉयमेंट राइज होगा तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है किस पर आने वाला है, पॉवर्टी पर आने वाला है। कैसा इंपैक्ट होगा, दैट वुड बी पॉजिटिव इंपैक्ट कि पॉवर्टी विल रिड्यूस, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास में काम करने के लिए जब है तो जो पुअर स्टेट है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉवर्टी विल रिड्यूस, ठीक है। तो इट मींस कि प्रोडक्शन ज्यादा है तो वी वुड से जीडीपी वुड बी इंक्रीजिंग एंड जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। ऑल राइट, तो ये पूरा जो है सिनेरियो हमारा ग्रोथ के साथ में क्या है, लिंक्ड होता है, ठीक। The contribution of each sector makes up the structural composition of the economy. Share of service sector in GDP increased by 1990. The share of service sector was 40.59%, more than that of agriculture or industry, ठीक है। जीडीपी में जो सर्विस सेक्टर है उसका शेयर सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जो है जो आपका सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द जीडीपी। ऑल राइट, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों से, और सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का है। भले ही वहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है लेकिन जो जीडीपी में शेयर सबसे कम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही करता है। This phenomenon of growing share of the service sector was accelerated in the post 1991 period which marked the beginning of globalization in the country, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन है ये हम लोग 1991 वाला जब चैप्टर देखेंगे दैट इज जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें हम इसे और जो है एक ब्रॉड सेंस में देखेंगे कि ये जो ग्रोइंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर है वो पोस्ट 1991 जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट हुआ था, ठीक है, वो ज्यादा जो है एनहांस हुआ था।
देन मॉडर्नाइजेशन, तो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन दो चीजों में हम लोग देखते हैं, एक है आपकी अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और एक है आपका चेंज इन सोशल आउटलुक, ठीक है। जो हमारा माइंडसेट है उसका चेंज होना, उसका मॉडर्नाइज होना एंड उसका डेवलपमेंट होना, ठीक है, दैट इज बेसिकली मॉडर्नाइजेशन, अगर आप इस सेंस से बोलो। और एक है मॉडर्नाइजेशन क्या? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि हम जो है न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑल को अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वांट टू ग्रो तो आपको जो है टेक्नोलॉजी के साथ में ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। और अब जो है टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्या बन गई है? एसेंशियल बन चुकी है। So Indian planners have always recognized the need for modernization of society to raise the standard of living of people. Modernization includes adoption of new technology, ठीक है। Modernization क्या include करता है? Adoption of new technology को। So for example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using the old ones. Similarly, a factory can increase output by using a न्यू टाइप ऑफ मशीन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज लाइक आपका एक, अगर आप एक न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से वी कैन से कि यस जो है आप ज्यादा जो है प्रोडक्टिव बन सकते हो, ठीक है। आपकी जो टेक्नोलॉजीज है वो आपको ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है। तो इसके लिए टाइम के साथ साथ में जो है हमें अपनी जो टेक्नोलॉजीज है उसमें अपग्रेडमेंट करते रहना चाहिए। चेंज इन सोशल आउटलुक, जो एक सोशल आउटलुक है, जो एक सोचने का हमारा एक दरिया है, उसे आप चेंज करो। एकदम जो है बहुत ही लाइक जो वी कैन से कि ट्रेडिशनल चीजें हैं उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ो, जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है। जैसे कि पहले के थॉट्स लड़कियों को मत पढ़ाओ, आज के थॉट्स लड़कियों को पढ़ाओ, ठीक है, उन्हें काम करने दो। तो दिस इज चेंज इन द सोशल आउटलुक, ऑलराइट, दिस इज व्हाट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू women. A society will be more civilized and prosperous if it makes use of the talents of women in the workplace, ठीक है। So this is basically जो है आपका change in social outlook वाला concept. थर्ड वॉज दी सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अब जो ये गोल्स है ना, दैट इज कि ये जो है हर एक पर्टिकुलर आपके जो है उसमें होने चाहिए 5 ईयर प्लान में, इनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनना चाहिए। आते हैं थर्ड पर, दैट इज सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब क्या है कि हम जो है सेल्फ सफिशिएंट बने, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ब्रिटिशर्स हम पर इतना टाइम क्यों रूल कर पाए? क्योंकि उन्होंने जो है हमें उन पर डिपेंडेंट बना दिया था, ठीक है। व्हेन वी वर डिपेंडेंट ऑन देम, तो अकॉर्डिंगली जो है हम जो है एक फ्रीडम वाले पाथ पर नहीं जा पाए। अगर हम फिर से किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर कंट्री को फिर से एक जो है मौका मिल सकता है कि वो हम पे धीरे धीरे रूल करना लगे। तो इसके लिए जो है हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, वी वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो सेल्फ रिलायंस वाला कंसेप्ट है वहीं से आता है कि हमें जो है सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही रहना है, हम जो है अकेले ही काफी हैं हर एक चीज में, एंड वी आर सफिशिएंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को जो है यहाँ पर देखा जाता है। सो द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, ठीक है। जो सेल्फ रिलायंस इंडिया के कंटेक्स्ट में वो क्या है कि हम जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उन्हीं से जो है अपना डेवलपमेंट करें, दैट इज जो हमारे पास में रिसोर्सेज है उनसे, और हम जो है दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट कम रहे। The policy of self-reliance was considered a necessity because of two reasons. First was to reduce the foreign dependence and second was to avoid foreign interference. अगर हम किसी पर जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो उस पर्सन को एक मौका मिल जाता है ना कि वो हमारी लाइफ में एंटर करने लगता है, राइट। तो बस वही चीज, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसको वो जो है पर्टिकुलर है ऑप्शन मिल जाएगा कि वो हमारी कंट्री की पॉलिसीज में जो है इंटरफेयर करने लगेगा और हमें बताएगा नहीं ऐसे नहीं वैसे करना है। तो हम लोग ये नहीं चाहते थे, तो हमें इसको अवॉइड करना था, तो इसलिए हमने जो है सेल्फ रिलायंस को चूज किया। ऑल्सो हमें किसी पर डिपेंडेंट बनना ही नहीं था, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम क्यों उस पर डिपेंडेंट रहे। तो इसके लिए आपका जो है टू रिड्यूस दी फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये दोनों रीजंस की वजह से जो है सेल्फ रिलायंस वाली चीज लेकर आई गई थी। देन दी इक्विटी। अब देखो इक्विटी एंड इक्वालिटी दो चीजें होती है, अच्छे से समझना। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब है कि मेरे सामने जो है दो पर्सन है A एंड B,
ठीक है। ए जो है मान लो इसकी पॉकेट में एट प्रेजेंट 1000 रुपीज है, बी की पॉकेट में 0 रुपीज है, ठीक है। अब मेरे पास में एक बिस्किट का पैकेट है, ऑलराइट। अब अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो मेरे पास में एक पैकेट है बिस्किट का, तो मैं उसे जो है इक्वली डिवाइड कर कर आधा ए को दूंगी, आधा बी को दूंगी। दिस इज इक्वालिटी, ठीक है। और हमारा जो गोल है दैट इज इक्विटी, वो इक्वालिटी गोल नहीं है, हमारा गोल क्या है, इक्विटी का गोल है। तो अब इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है कि जो जैसा है उसको उस पर्टिकुलर बैलेंस में हमें देखना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये ए के पास में 1000 रुपीज है, तो इसका मतलब कि ए बिस्किट को खरीद सकता है, अगर मैं ए को बिस्किट नहीं दूंगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो बिस्किट है ना, ये जो हाफ हाफ हमने प्रोवाइड किया, इसको मैं हाफ ना देकर पूरा का पूरा जो बिस्किट है वो किसको दे दूंगी, बी को दे दूंगी। दिस इज इक्विटी, कि सबको जो है ना एक हमें इक्वल बैलेंस पर लेकर आना है। ये नहीं कि किसी जो कोई बेनिफिटेड है तो हम उसको और बेनिफिट दे रहे हैं, नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी है, उन्हें हमें ये चीज नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द इक्विटी वाला कंसेप्ट। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स may not improve the kind of life which people are living. So it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all the sections, rich as well as poor, ठीक है, of the economy. According to every Indian should be able to meet his or her basic needs, food, house, education and healthcare, and inequality in the distribution of wealth should be reduced, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब सिंपल सा ये है कि हर एक जो इंडियन है वो अपनी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल कर सके और उन्हें जो है मीट कर सके। बेसिक नीड्स आर बेसिकली व्हाट, ये सारी, दैट इज फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें, ठीक है। और जो इनइक्वालिटी इन वेल्थ है ना, दैट इज समवन इज वेरी रिच, समवन इज वेरी पुअर, ये जो इनइक्वालिटी है ये रिड्यूस हो सके, ठीक है। ये है इक्विटी का मतलब, ठीक है। So equity aims to raise the standard of living of all people and promote social justice, ठीक है। तो जो रिच है उनका तो ऑलरेडी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसलिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो पुअर के लिए बनाई जाती है, ठीक है, ताकि जो इक्विटी वाला हमारा एक कंसेप्ट है हम उसे क्या कर सके, उसे हम अचीव कर सके। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को क्लियर है जो वेरियस आपके गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैं, एंड आई होप सो कि ये जो वेरियस हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आप लोगों को क्लियर है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर जो है CUET के बैचेस हो चुके हैं लॉन्च। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है ऑफ CUET बैच, लक्ष्य ह्यूमैनिटीज बैच है। आपके पास में CUET के लिए वेरियस ऑप्शंस हैं, आप जो है लैंग्वेज, जनरल टेस्ट एंड CUET जा सकते हैं, या फिर जो है आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके भी आप लोग ले सकते हो, उन्हें भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इफ अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए, एंड डू यूज कोड SAKSHIV SAKSHIV। थ्रू दिस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे एंड जो है आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अपार्ट जो हमारे CBSE के ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं वो भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और वो जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, इन द सेंस स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेस जो है वो कंटिन्यूड उसमें चल रही है। इफ अगर अभी तक आप लोगों ने उनमें भी एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल इन इट एंड डू नॉट मिस दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। क्लास 11th के लिए हमारे पास में है इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, क्लास 12th के लिए हमारे पास में है विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस की जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर जो है आप इन बैचेस को जो है स्क्रॉल कर सकते हो और इनमें एनरोल हो सकते हो, ठीक है। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कब कौन सा वीडियो आ रहा है, आपके कौन से एजुकेटर कौन से पर्टिकुलर वीडियो के साथ में किस टाइम पर आपसे मिलने वाले हैं, दीज ऑल। आई होप सो ये सारी ही चीजें आप लोगों को क्लियर है, एंड इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। थैंक यू।